हसल 3 में करूँ रे रिप्रेजेंट हरियाणा, थोड़ा ऊपर न देख बेटे बादल मेरा नाम। सत गाइस, मेरा नाम गुर्रा है। मैं 27 साल का एक आर्टिस्ट हूँ, दिल्ली से आया। दुनिया में बहुत दर्द, परेशानियाँ, पीड़ा भी हैं और स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत परेशानियाँ आई हैं लोगों की लाइफ में। उस सब में प्यार और सुकून और यूनिटी और वननेस, उस सबको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने म्यूजिक के थ्रू। आप सबको बहुत प्यार। मेरा नाम है 100 RBH और मैं हूँ अमरावती महाराष्ट्र से और मैं भारत के नागरिक को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरा नाम विजय राधा है, मैं बॉम्बे से हूँ, गोवंडी 43 से। सो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ नई मामा। नई मामा लोगों को समझा नहीं रहेगा, तो नई मामा क्या है, बॉम्बे में बोले तो ट्रैफिक पुलिस अपने लिए मामा हो जाते हैं। तो मेरा एक रियल स्टोरी बेस है। मैं बिगर लाइसेंस के ट्रिपल सीट में घूम रहा था और मामा से ये गाने में मैं माफी मांग रहा हूँ कि दोबारा से ऐसे गलती नहीं करूंगा। तो वही बोलो, नहीं मामा दोबारा से नहीं करूंगा मैं ऐसी गलती भूल। तो यही है। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम केडन शर्मा है और जैसा मैं मेरे गाने में बोला कि मैं हैदराबाद से हूँ, तो अगर मैं रिप्रेजेंट की बात करूँ तो बचपन से मेरे को मेरा शहर बहुत कुछ दिया। लाइक जिस तरीके से मैं ठहरता हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों से, वो मेरे को स्टैंड आउट करता क्राउड से। तो वो सब मेरे शहर की वजह से हुआ। तो बस मेरे को मेरे शहर को रिटर्न गिफ्ट देना है, ऐसे गाने बना के वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए। और एक चीज़ है, हैदराबाद को लेके बहुत स्टीरियोटाइप इमेज है कि हमारी जो स्लैंग है वो फनी है या फिर ह्यूमरस है। तो मेरे को यहाँ पे आके यही रिप्रेजेंट करना था कि हमारी स्लैंग सिर्फ ह्यूमर के बारे में नहीं है, हम उसमें दुख दर्द के बारे में भी बात करते, इमोशंस के बारे में भी बात करते। तो बस यही करना था मेरे को हसल 3 पे आके। हॅलो एव्हरीवन, माझे नाम आहे मृणाल शंकर आणि मी पुण्याची आहे, मराठी। आणि फर्स्ट एपिसोड में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की भी इंडियन हिप हॉप में एक जगह है और इसका सुंदर ब्लेंड में परफॉर्म कर रही हूँ। एंड ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। One for the camera. All right, thank you very much. Thank you very much. Same as usual, we'll try to win this time for sure. And what I represent is Indian hip hop. I represent lyricism, and I represent spreading consciousness through this beautiful music called hip hop. Thank you so much. Thank you, lovely. If you have, please take a seat. We'll get you back later. And with that, let's continue with the round of applause as we invite our next squad boss onto the stage. Dino Warriors game, Dino James. काफी चेंज हो गया है। थोड़ा मैं भी अपग्रेड हो गया। Lovely. So, what is your expectation from season शून्य 3 represent? Expectation as we are all growing, हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। हिप हॉप इज ग्रोइंग tremendously and we are expecting more power, more lyrical geniuses, more melody and more power, and we've already seen a glimpse and it's fantastic. It is fantastic. तो represent आपके लिए क्या मायने रखता है? What does represent? Represent बहुत मायने रखता है। Came into hip hop because I wanted to represent my pain. I wanted to let everybody see what I'm seeing in ourselves. And I think that if you don't represent anything, there's no point coming in hip hop. It's not a regular music. It's about something that you feel and you deliver. And all the people, every single individual, all the contestants, I think they are representing some or the other thing. कोई सिर्फ म्यूजिक बनाने के लिए सिर्फ नहीं आया। They feel hip hop. They want to speak, and that is the reason they are in hustle shooting thing. Lovely. Dino James, everybody. Thank you, Dino. Please take a seat. We'll get you back soon. Coming up next is the Vogue. Feeling good. Feeling Bright good? light, flashy lights, feeling good. What is your plan for storming this season? I think all of us come with the purest intentions, and what really unites us is our mutual love for hip hop. तो हसल ऐसा एक शो है जहाँ पे इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर से लोग अपने होप्स और ड्रीम्स लेके आते हैं बॉम्बे शहर में उन्हें पूरा करने के लिए। सो आई थिंक हसल 0.03 में 3 गुना ज़्यादा मस्ती, मज़ा, लिरिसिज्म, fun and lots of music. I want to give a special shout out to the producers Karan Kanchan and Anurag Saikia, because they have like up the level this season. It's going to be bangers on bangers. पोछा मारने वाले सब।
Bilkul, thank you. And what do you represent? What is your idea of representation? आई थिंक हिप हॉप में एक ही चीज़ कॉमनली सबको बोला जाता है विच इज़ कीप इट रियल कि लाइक जो जैसा है वैसा ही रखो क्योंकि दुनिया ज़्यादा फेक बनने की कोशिश करती है सो इट कुड बी एनीथिंग यू कुड रिप्रेजेंट योर सेल्फ योर आइडियोलॉजीज द प्लेस दैट यू कम फ्रॉम बट द ओनली थिंग दैट वी आस्क ऑफ यू इज कीप इट रियल बी ट्रू टू योर सेल्फ Thank you. With the squad boss, like your country, the squad, I will keep it real. Thank you, GMC. Thank you so much. Squad boss बन के आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन। सबसे पहले शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ पे आए, इतना टाइम दिया और बहुत आभारी हूँ मैं इस चीज़ का। और भाई बहुत ही अच्छा, पिछली बार मैं मतलब 2 एपिसोड के लिए था, वो जो टैलेंट मुझे साक्षात देखने को मिला, मैंने कहा वाह यार मेरे को इसका पार्ट बनना है क्योंकि हिप हॉप का सबसे बड़ा शो पोको एमटीवी हसल शून्य 3 रिप्रेजेंट जो ये मंच है ना, मुझे जुड़ना था इसके साथ और फाइनली आई एम हियर। बिल्कुल, तो represent आपके लिए क्या मायने रखता है? What is भाई रिप्रेजेंट मेरे लिए है हिप हॉप, गलियां और हर वो दिल जो कुछ बयां करना चाहता है, हर वो जुबान जो कुछ कहना चाहती है, तो मैं बस वो रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे और मजा आएगा बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ही बड़ा टैलेंट है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है इस बार, तो लेट्स गो। बाकी तीनों स्क्वाड बॉसेस आपसे अभी थोड़े सीनियर होंगे फ्रॉम अ स्क्वाड बॉस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप कुछ वार्निंग देना चाहेंगे, अभी कुछ बताना चाहेंगे? सब फैमिली है वैसे यार और मैं सीखता हूँ इन लोगों से, बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट है, बस मैं यही चाहूँगा मिलके काम करेंगे और बच्चों को आगे लेके जाएंगे, हिप हॉप को आगे लेके जाएंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच इंका, लेट्स गिव इट अप फॉर इंका एवरीबॉडी। कैसा आ रहा है यहाँ पर? Thank you so much for being here. Feel अच्छा ही आ रहा है, बहुत अच्छा है। पिछले साल तो it was a crazy season. Anything you want to say to sum up season 2.0 before we move to Shooter Team? I don't think anybody needs to say anything about season 2. I think season 2 itself ने दिखा दिया कि वो क्या है, उसके बाद उसके जो contestants थे, जो टैलेंट था वो अभी भी मचा रहा है। सारे मतलब कुछ कहने की जरूरत है, आई थिंक खुद बोलता है हसल। बिल्कुल, और इस साल का थीम represent है, so what do you represent and what does represent mean to you? I think I represent the possibility कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। I think that's what I represent. And I love the fact that इस बार हमने represent थीम रखा है हर सब का very well है। कुछ thought process है, जब आप सीजन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या है, मतलब बोलने से अच्छा आप देख लो। बिल्कुल, वो तो है ही, हमने देखा भी, एक झलक देखी, लेकिन whatever you've seen of the contestants so far, क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा कंपटीशन? बहुत टफ होने वाला है। कल ही हमने शूट किया था और कल दूसरा दिन था हमारा शूट का। पहले दिन हमें थोड़ा हैंगओवर था सीजन 2 का क्योंकि थोड़ा वो नॉस्टैल्जिक था, बट कल हमें लगा कि बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है। मतलब कल मैं इतना बता देता हूँ कि कल बता सकता हूँ टॉप 16 सेलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 20 एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल राउंड हो, मतलब इतना स्किल, इतना टैलेंट था। तो यार इट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस टू वॉच दिस टाइम एज वेल। And with Inka, Anurag and Karan joining the hustle this season going forward, I'm so happy. Inka is a brother. He's a very good friend. I got to meet Karan and Anurag through the show, although इनका काम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ऑलरेडी, तो मेरे लिए मतलब मज़ेदार बात है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ एक्सचेंज करने को मिलेगा। सो या क्या बात है एवरीबॉडी। कल्चर, पंजाबी कल्चर में सुनने को मिलता है लड़की शड़की गाड़ी शादी जी। तो आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ और वही मेरे मन में सवाल आता है कि जो हमारे देश में इतना टैलेंट है, रैप का एक अस्तित्व, ट्रू अस्तित्व है, तो वो हमारे पॉपुलर स्पेस चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी पॉप में कहीं खो क्यों जाता है? अच्छा सवाल है सर। आई थिंक जो रैप है वो इट्स मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है। अब कोई भी आर्ट फॉर्म जो है ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी दैट द आर्टिस्ट हैज ग्रो अप इन। फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ थोड़ा अल्फा मचिज्म थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो गाड़ी वाड़ी जब है तो उसी की बात करेंगे। Similarly, I think Divine has grown up in a place where he's talking about what he's talking about. सौरभ करके एक लड़का है,
हमारे उसमें हसन ने ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट ही सीन। तो मतलब आई थिंक हर तरह की सोसाइटी, इंडिया बहुत बड़ी जगह है और तरह तरह की सोसाइटीज़ हैं, तरह तरह के पार्ट्स हैं, तो हर हिस्से की बात करने वाला कोई ना कोई है। मतलब अब उसके बाद ये आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है, वही चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है जिसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो दैट आई थिंक इटसेल्फ टेल्स अबाउट द सोसाइटी। So it's a very good thing. So I would like to compliment for that. थैंक यू सो मच। सी जरूरी था। Thank you very much.